इसके बाद हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि अच्छा मतलब शौक होते हुए मैंने सुना था कि अल्लाह और उसकी सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसकी कसम खाना भी जायज़ होगा। बाकी पता नहीं, शायद ये भी इख्तिलाफ़ी मसला हो। जज़ाकल्लाह। इनका शौक होने का जो सबब बना है वो ये कि इन्होंने मसला ऐसा सुना जो इनके इल्म के ख़िलाफ़ था। यानी अब तक इन्होंने समझा था, जैसा कि इन्होंने ख़ुद लिखा है, कि अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसकी कसम खाना भी जायज़ होगा। बात सही है, अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह की कुरान की कसम भी खाना जायज़ है। लेकिन वहाँ जो आपको जो शुबा हुआ उस सवाल से, इससे पीछे जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स अपलोड किया गया था, उसमें सवाल ये था कुरान की कसम खाने के ताल्लुक़ से। तो वहाँ पर जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो मैंने ये कहा था कि नहीं खाना चाहिए, ये नहीं कहा कि नाजायज़ है। और दूसरा ये कि वहाँ गलती ये हो गई है कि वहाँ उस सवाल के जवाब में बहुत जो है एक्सप्लेन किया था, वज़ाहत के साथ जवाब दिया था कि किस किस्म की कसम खाना चाहिए, किसकी नहीं खाना चाहिए। फिर ये ख्याल हुआ कि जवाब की जो वज़ाहत है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर वो वज़ाहत तलब हो गई, तो लिहाजा उसको हमने जो है कट करवा दिया था कि इसको कट कर दिया जाए। लेकिन इत्तिफ़ाक़ समझ लें या कुछ भी, कि सवाल का शुरू का हिस्सा कि कुरान की कसम, जवाब का शुरू का हिस्सा कि कसम नहीं खाना चाहिए, और बाद में एक हदीस है जो तिरमिज़ी शरीफ की है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, उसका तर्जुमा। तो वहाँ जो कहा गया था कि अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क है। तो जो जवाब था वज़ाहत के साथ, वो कुरान की बात से लेकर और फिर अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसमों को लेकर फिर हदीस पेश की गई थी। लेकिन यह है कि बीच से वो कट हो गया, शुरू का हिस्सा रह गया और आखिर का हिस्सा रह गया, तो सवाल ऐसे मिल गया जवाब। ऐसा महसूस होता था जैसे ये कहा कि अल्लाह की कसम, कुरान की कसम खाना नहीं चाहिए, इसके बाद अल्लाह की कसम के अलावा किसी की भी कसम खाना शिर्क है। तो ये मिलने के बाद ऐसा लगा कि कुरान की कसम खाना भी गोया शिर्क है। वो गलती हो गई थी, उसको बाद में जो है कट करवा दिया गया, अब वो हिस्सा नहीं है। अब वो वीडियो में सिर्फ इतना ही जवाब मौजूद है कि कुरान की कसम नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं सही बात की तरफ कि सही बात क्या है, कुरान की कसम खाना चाहिए या नहीं। तो देखें, इसमें दो मसले हैं कि कुरान की कसम खाना चाहिए या नहीं। एक और ये मसला है कि कुरान की कसम खा ली तो क्या उस पर तोड़ दी खाने के बाद, तो क्या कफ़ारा लाजिम आता है या नहीं। तो पहले ये समझें, ये बात सही है, कुरान अल्लाह ताला की सिफ़त है और सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है। तो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात की कसम खा सकते हैं, जैसे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की जलाल की कसम, अल्लाह की कुदरत की कसम, कोई भी कसम हम खा सकते हैं। अब रह जाती है कुरान की कसम। कोई अगर ये कहे अल्लाह के कलाम की कसम, तब भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई कुरान की कसम खाता है तो फिर उलमा में इख्तिलाफ़ होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला की बाकी जो सिफ़ात है वो उनकी हकीकत सिर्फ ये है कि ये अल्लाह की सिफ़ात है। लेकिन अल्लाह ताला का जो कलाम है कुरान करीम, इसकी हकीकत दो हैं। एक ये कि ये सिफ़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलामुल्लाह, दूसरी ये कि अपनी ये हकीकत है कि ये एक नुस्ख़ा है जो औराक में नुक़ूश हैं, लिखे हुए हैं। बहरहाल ये उलमा ये कहते हैं, बाज़ उलमा के जायज़ है, खा सकते हैं, और बाज़ उलमा इसको मना करते हैं। तो सही बात यही है कि मुनासिब नहीं है कि कुरान की कसम खाई जाए। लेकिन अलबत्ता अगर कोई कुरान की कसम खा लेता है तो कुरान की कसम नाफिज़ हो जाती है, और अगर कुरान की कसम तोड़ देगा तो उस पर कफ़ारा लाजिम आएगा। उम्मीद है ये जो आपके सामने एक्सप्लेन किया है, जो वज़ाहत की, आपके समझ आया होगा, और मैं समझता हूँ ये वज़ाहत उलझन पैदा करने वाली नहीं होगी।